हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इस पाठ में कुछ शब्दावली दिया गया है, इसे समझ लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो दिया गया है ग्राम सभा। ग्राम सभा उस गांव में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर बनती है। दूसरा है अनुदान। सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों को हमें भरना है। प्रश्न है, ग्राम पंचायत का चुनाव, यहाँ पर रिक्त स्थान है, वर्ष के लिए होता है। तो हमें बताना है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए। हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, पंचायत समिति के सदस्यों को चुनने वाले मतदाता की आयु कम से कम, यहाँ पर रिक्त स्थान होनी चाहिए। इसका कहने का अर्थ ये है कि आप कितने वर्ष के हो जाएंगे कि आप मतदाता युक्त हो जाएंगे, यानी अब मतदान कर सकते हैं। तो आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप मतदान दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर भरेंगे 18 वर्ष। अगला है, ग्राम पंचायत के प्रमुख को, ग्राम यहाँ पर रिक्त स्थान कहते हैं, तो ग्राम पंचायत के प्रमुख को ग्राम प्रधान कहा जाता है। तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है, पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा, यहाँ पर रिक्त स्थान होती है। तो पंचायत की जिम्मेदारी यही होती है कि वह गांव की दशा को सुधारे। तो हम यहाँ पर भरेंगे सुधारना। अगला है, पंचायत को सरकार द्वारा, यहाँ पर रिक्त स्थान मिलता है। तो पंचायत को सरकार द्वारा अनुदान मिलता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, अनुदान का अर्थ क्या होता है, सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता। अगला प्रश्न दूसरा है, दिए गए कथनों में जो सही हो उनके आगे सही और जो कथन गलत हो उनके आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न है, पंचायत समिति का कार्य ग्राम में रोशनी का प्रबंधन करना है। हाँ, करना है, तो ये प्रश्न सही है। तो हम यहाँ पर सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला है, हर ग्राम सभा में एक पंचायत समिति होती है। ये भी सही है। अगला है, पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। ये गलत है, क्योंकि पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है, वो कितने भी हो सकते हैं। अगला है, मेला, दुकान, मकान आदि पर लगे कर द्वारा गांव की पंचायत की आय होती है। ये सही है, इन पर कर लगाया जाता है, उसी से पंचायत की आय होती है। अगला प्रश्न तीसरा है, मिलान कीजिए। तो जैसा कि दिया गया है, बढ़ई है, शिक्षक है, डॉक्टर है, राजगीर है, कुम्हार है। तो यहाँ पर उनका कार्य दिया गया है, हमें मिलान करना है कि किनका कौन सा कार्य है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर मिलान किया है, बढ़ई क्या करता है, तो बढ़ई का कार्य है लकड़ी का सामान बनाना। शिक्षक का कार्य क्या है, शिक्षण कार्य। डॉक्टर का क्या कार्य है, तो इलाज करना। राजगीर का क्या कार्य है, घर बनाना, जिसे हम आम भाषा में मिस्त्री बोलते हैं। कुम्हार का क्या काम है, तो मिट्टी के बर्तन बनाना। ये हम ऐसे मिलान कर देंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए और बताइए। तो चलिए पढ़ते हैं और उत्तर को जानते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुने जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि हमारी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष की होनी चाहिए, तभी ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुन सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर नोट में हम कर देते हैं ताकि ये भी याद रहे, क्योंकि जो ग्राम पंचायत बनने वाले सदस्य होते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। और जो ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनता है उनकी आयु लगभग 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, अपने ग्राम सभा के प्रधान का नाम लिखिए। तो सबके ग्राम प्रधान अलग अलग होंगे, उनका अलग अलग नाम होगा। तो आपके ग्राम सभा के प्रधान का नाम क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि आप अपने प्रधान, ग्राम प्रधान के नाम स्वयं लिखिए। अगला है, आपकी ग्राम सभा की पंचायत समिति में कुल कितने सदस्य हैं।
तो आप अपने गांव की जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति में कुल कितने सदस्य हैं ये भी आप स्वयं लिखिए। अगला है ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि ग्राम पंचायत का क्या कार्य है। पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। यह बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी करती है। गांव की गलियों में खड़ंजा बिछवाना, सड़क बनवाना, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाना, बिजली, पीने के पानी इत्यादि की व्यवस्था तथा जन्म और मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। यह जरूरतमंदों की पहचान करने और कार्यों की प्राथमिकता का निर्णय भी अपनी बैठकों में करती है। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव एवं इनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही होता है। पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है। वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है। बैठक में ग्राम पंचायत यह देखती है कि पंचायत समिति अपने कार्य ठीक ढंग से कर रही है या नहीं। आपको ये देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपके गांव में जो जो ग्राम पंचायत द्वारा कार्य होता है, जैसे आपकी गलियों में नाली का निकासा होना, जल का व्यवस्था करना, सड़क बनवाना, खड़ंजे बिछवाने, ये सब किसकी कार्य है? ग्राम पंचायत का कार्य है। आगे देखते हैं, प्रश्न है अपने गांव में चल रही किसी सरकारी योजना का नाम व उसके कार्य लिखिए। तो जैसा कि हमारे गांव में चल रही है सरकारी योजना कौन सी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम मनरेगा भी बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने तथा ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 में इस योजना की शुरुआत की गई। इसका कार्य क्या है कि यह योजना प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। अगला है प्रश्न, यदि आपकी गांव में पंचायत न होती तो क्या कठिनाई होती? इसका उत्तर हो जाएगा, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। उनका कार्य है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दी जाने वाली सुविधा गांव की जनता को उपलब्ध करवाना, बिजली पानी की व्यवस्था करवाना, सड़कें एवं नाली बनवाना तथा जन्म एवं मृत्यु का ब्यौरा तैयार कराना इत्यादि। यदि हमारे गांव में पंचायत नहीं होती तो हमें इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता। ये सब हमें सुविधाएं नहीं मिलती, न बिजली मिलता, न पानी की व्यवस्था होता, न सड़कें मिलती और न ही नाली बनवा पाते। ये सब किसकी कार्य है? ग्राम पंचायत का कार्य। अगर ग्राम पंचायत ही नहीं रहेगा तो ये सब हमें नहीं मिल पाएगा सुविधा और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने के लिए आप वोट क्यों नहीं दे सकते? इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत का सदस्य चुनने के लिए मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम होने पर आप वोट नहीं दे सकते। वोट देने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए। धन्यवाद दोस्तों।